नमस्ते बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है पूर्ववर्ती संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिफोर नंबर। क्या होती है बेटा बिफोर नंबर? बिफोर नंबर होती है हमारे पास में दी हुई संख्याओं के ठीक पहले की संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती संख्या। जो भी संख्या हमारे पास में दी हुई हैं उनके ठीक पहले की संख्या, जैसे कि हम एग्जांपल के रूप में आपको बता सकते हैं। मान लीजिए मैं किसको ले लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम इन्फिनिटी तक इन नंबर को ले सकते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, उसके ठीक पहले। तो ठीक पहले की बात करें, जैसे हमारे पास में 5 है, तो 5 के ठीक पहले कौन आया है, 4। तो 5 की पूर्ववर्ती संख्या कौन कहलाएगी, 4 कहलाएगी। ठीक वही मैं बोलूं आपसे कि 8 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो 8 की पूर्ववर्ती संख्या हम किसको बताएंगे, 7 को बताएंगे। ठीक पहले की बात की जाती। वही मान लीजिए मैं गिनती में लिख लूं 50 51 52 53 54। अब यही पूछूं आपसे मैं, 53 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो 53 के ठीक पहले कौन है, 53 के ठीक पहले कौन बैठा हुआ, 52। तो 52 एक कहलाएगी हमारे पास में पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। वैसे यदि हम नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, -3 -2 -1 0, यहाँ पर आ जाता है हमारे पास -4 -5। तो इनकी पूर्ववर्ती क्या, पूर्व मतलब पहले ही देखना है हमको। जैसे कि हम लोग बोले आपसे -2 के पूर्व, तो -2 के पूर्व कौन आया हमारे पास में, -3 आया है। तो -2 की पूर्व संख्या कौन कहलाएगी हमारे पास, -3 कहलाएगी। वही मैं आपसे बात करूं कि -4 के पूर्व, तो -4 के पूर्व पहले कौन आया हमारे पास में, -5 आया है। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या के ठीक पहले आने वाली संख्या को हम उसकी क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। ठीक, इसके बाद में हमारे पास में दूसरी संख्या आती है, कौन सी संख्या बेटा हमारे पास में, अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं आफ्टर नंबर। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, हमको बिल्कुल दोनों को याद नहीं रखना है कि अनुवर्ती क्या है पूर्ववर्ती क्या। आप इस चीज को याद रखिए, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, किसी भी संख्या के ठीक आने वाली संख्या क्या कहलाती है, पूर्ववर्ती संख्या। तो ठीक इसके विपरीत, जैसे दिन का उल्टा क्या होता है, रात, तो पूर्ववर्ती के उल्टा क्या होगा हमारे पास में, अनुवर्ती। यहां हमारे पास में पूर्ववर्ती संख्या में ठीक पहली संख्या आ रही। वही एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मान लीजिए 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपसे कोई बोले कि 9 की अनुवर्ती संख्या कौन सी है, तो 9 की अनुवर्ती संख्या, 9 के ठीक बाद कौन आया है, 9 के ठीक बाद हमारे पास में कौन है, 10 है। तो 9 की अनुवर्ती संख्या कौन कहलाएगी। वहीं आपसे बोलूं मैं कि 11 की अनुवर्ती संख्या कौन है, तो 11 की अनुवर्ती संख्या हमारे पास में कौन कहलाएगी, 12 कहलाएगी। वहीं यदि हम ले लेते हैं, मान लीजिए 101 102 103 104 105। आप कितनी ही बड़ी से बड़ी संख्या ले लें या छोटी से छोटी संख्या ले लें, हमको ठीक ना किसको देखना, ठीक बाद वाली संख्या को। जैसे कि 102 है, 102 के ठीक बाद कौन आया हमारे पास में, 103। तो 102 की ठीक बाद वाली संख्या बोले तो अनुवर्ती संख्या कौन कहलाएगी हमारे पास में, 103 कहलाएगी। आपसे पूछे 105 की अनुवर्ती संख्या कौन है, तो 105 की अनुवर्ती संख्या कौन कहलाएगी हमारे पास में, 106 कहलाएगी। तो हमारे पास में क्या कहलाती है, अनुवर्ती संख्या। चलिए बच्चों, हमने देख ली किस किस को, पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या को। आपको मैं कुछ संख्याएं दे रहा हूं, आप उनकी बताइएगा पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। जैसे आपका जो कमेंट में आप कमेंट करके बताइएगा, आपको बताना है 56 की अनुवर्ती संख्या। वहीं आपको बताना है 2003 की, आपको क्या बताना है, पूर्ववर्ती संख्या। आप इन दोनों नंबर को कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं किसमें, मध्यवर्ती संख्या। जैसे हमने देखी पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या, उसी के बाद हम लोग किसमें आते हैं, मध्यवर्ती संख्या। मध्यवर्ती संख्या क्या कहलाती है हमारी, बिटवीन नंबर। बिटवीन नंबर हमारे क्या कहलाती है, मध्यवर्ती संख्या। जब कोई 3 क्रमागत संख्याएं दी गई हो,
वो कैसे होनी चाहिए? 3 क्रमागत संख्या होनी चाहिए। क्रमागत संख्या से तात्पर्य होता है हमारे पास में, जैसे कि हम लोग ले लें, किसको ले लें? 5, 6 और 7। अब आपसे पूछे इसकी मध्यवर्ती संख्या कौन है, तो 5, 6 और 7 नाम से ही स्पष्ट है। मध्य मतलब क्या होता है? बीच में। तो बीच की संख्या कौन कहलाएगी हमारे पास में? 6 कहलाएगी। वही एग्जाम्पल और ले लूं आपसे मैं, मान लीजिए हमारे पास आ गया -11, -12 और -13। इसमें आपसे पूछा जाए कि इनकी मध्यवर्ती संख्या कौन सी है, तो मध्यवर्ती संख्या हमारे पास में कौन कहलाएगी? -12 कहलाएगी। चलिए यहीं से आपसे मैं कुछ पूछता हूं, आपसे बोलूं हमारे पास -11, -12, -13 की मध्यवर्ती संख्या कौन हो गई? सॉरी, 11, -11, -12, -13 की मध्यवर्ती संख्या कौन सी गई हमारे पास? -12 हो गई। अब मैं यही आपसे क्वेश्चन करता हूं कि -12 की अनुवर्ती संख्या कौन कहलाएगी? तो अनुवर्ती संख्या क्या कहती? ठीक बाद की संख्या। तो -12 के ठीक बाद कौन हमारे पास में? -13 है। तो -12 की अनुवर्ती संख्या कौन कहलाएगी? -13 कहलाएगी। वहीं -12 की पूर्ववर्ती संख्या बोले तो -12 की पूर्ववर्ती संख्या हमारी कौन कैसी कहलाएगी? -11 कहलाएगी।